डॉक्टर साहब फॉलोअप होता है तो वो डिपेंड करता है कि जो उसकी एक्यूट में है फेज में या क्रोनिक फेज में है तो उस हिसाब से फॉलोअप का टाइम दिया जाता है। देखिए फॉलोअप में मसलन दवाई 15 दिन की या महीने की, हम फॉलोअप में ये करते हैं जी कैसी है तबीयत आपकी। तो कई दफ़ा मरीज़ कहता है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम कहते हैं नहीं 100 में से कितना बेहतर है। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब उस तरह तो 50 ठीक है, 20 ठीक है। परसेंटेज वाइज पूछा जाए, फॉलोअप में ये पूछा जाए कि कितने परसेंट ठीक है। मसलन एक मरीज़ को हमने कहा जी 6 माह लगेंगे, अब वो महीने बाद आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा मसला 100 में से 20 ठीक है, तो इसका मतलब ठीक हो रहा है वो। इससे मरीज़ भी मुतमईन होता है। अगर हम परसेंटेज वाइज सवाल नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा, फॉलोअप सही नहीं होगा। या हम मसलन कहते हैं जी आपने कहा था जी मुझे नींद नहीं आती, बड़ा मसला, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब नींद तो आती है। फिर हम कहते हैं जी आपने कहा था कि मुझे भूख नहीं लगती, वो कहते हैं जी मुझे भूख भी अब लगती है, अब तो मेरे काफ़ी भूख ठीक हो गई है। तीसरा मसला था दर्दें होती थी, वो कहते हैं जी दर्दें भी ठीक है। तो और क्या चाहिए, बड़े मसाइल ठीक हों तो फिर इसका मतलब मरीज। इसके लिए डॉक्टर को सबसे पहले ज़रूरी है जब वो फर्स्ट चेकअप करवाए, जब भी मरीज चेकअप करवाता है तो ये सारे सवालात उसके पास पहले से लिखे होने चाहिए ताकि फॉलोअप पे आए तो वो उसे दोबारा वही सवालात करे। नहीं वो ये होता है कि पहला विजिट होता है तो वो उसमें लिखा होता है ये मसाइल है। जब अगला विजिट आता है तो वो पिछले रेफरेंस को खोल के जैसे आपने देखा होगा मेरे 2-3 रजिस्टर यहाँ खुले होते हैं। वो मसलन कहता है जी आज, वो कहता है जी महीना पहले हम रजिस्टर खोलते हैं, रेफरेंस खोलते हैं, उसमें डाटा आ जाता है। ठीक हो गया। ये मसाइल थे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ज़्यादा अगर पेन हो कंडीशन में या इमरजेंसी का केस हो तो उसमें किस तरह डॉक्टर को डील करना चाहिए? क्या मरीजों को छोड़ के उस पर तवज्जो दी जाए पहले? इमरजेंसी का जो मरीज होता है वो कई दफ़ा जो इमरजेंसी हो गई तो वो मरीज डायरेक्ट डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये मसला है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। तो इमरजेंसी की अपनी दवाइयाँ जैसे आर्सेनिक दे दें, कोई एक आध इग्निशिया दे दी, कोई और दे दी, जख्म है तो कैलेंडोला दे दिया, निक्का दे दी। तो वो ये होता है कि इमरजेंसी के लिए हम इमरजेंसी की डब्बी भी बना के देते हैं, उसको हम कर सकते हैं। ये नहीं एक्यूट फेज़ है तो हम ये कह सकते हैं भाई ये दवाई बार बार खाएं, घंटे घंटे बाद खाएं। तो क्रॉनिक फेज़ में ये है कि उसको आस्ता आस्ता मरीज ठीक होता है, उसको समझाना होता है भाई 6 माह लगेंगे। अब बुखार वाले को तो 6 माह नहीं कहा जा सकता, वो तो हमें एक दिन में उसको ठीक करना है। वो कंटिन्यूअसली हर एक घंटे 2 घंटे बाद मेडिसिन लेते रहें, 5 मिनट बाद पुड़ियाँ खाएं, घंटे घंटे बाद, सुबह तक फिट होगा। तो डॉक्टर साहब इसमें मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि डॉक्टर का जो इखलाकी फरीज़ा है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? अगर एक मरीज़ बैठा हुआ और इमरजेंसी का केस अंदर आता है, कभी कभी डॉक्टर्स जो हैं वो एकदम से कोई जो है वो शोर शराबा शुरू कर देते हैं कि आप क्यों उनको अंदर लेके आ गए एकदम से। देखिए हम ये कहते हैं कि इमरजेंसी, हम उसको कहते हैं भाई इसको इमरजेंसी थी, तो वो यानी इमरजेंसी तो डील करनी होती है। वैसे तो आमतौर पे स्टाफ ही बताए कि ये इमरजेंसी है, हम उसमें आमतौर पे क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि इमरजेंसी मसला है तो हम कहते हैं इसको इमरजेंसी की डब्बी पकड़ा दें, वो वैसे सुकून से बैठ जाता है। वो कहते हैं जी किसी को चोट लगी, हम कहते हैं इसको निक्का की पुड़िया दे दें, ठीक है। तो उसको इमरजेंसी देखिए ना, सारा दिन इमरजेंसी तो नहीं होती, 8 घंटों में एक आध इमरजेंसी आ सकती है, 2 आ सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फॉलोअप का जो तरीका तो आपने बता दिया, ठीक है कि वो हमें, तो इसमें क्या हर एक डिजीज़ के लिए फॉलोअप मुख्तलिफ होगा? देखिए हर डिजीज़ का फॉलोअप थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। मसलन एक बंदा कहता है जी मेरा किडनी का मसला है, उसको हम फॉलोअप में करेंगे जी सोजन उतरी है नहीं, पेशाब आ रहा है, ठीक है, रिपोर्टें कैसी हैं, यूरिया क्रिएटिनिन कैसे है, बांझपन का मसला है तो हम पूछते हैं जी मेंसेस कैसे हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, कितना अर्सा हो गया, 2 महीने गुजर गए हैं तो नहीं ठीक हो रहा, तो कंसीव नहीं हो रहा, तो आप रिपोर्टें कराएं, नई रिपोर्ट में क्या पोजीशन है। हर केस का फॉलोअप अलग है, यानी जिसमें पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है वो केस टू केस हम कहते हैं नई रिपोर्टें लेके हैं, लवाकीर से पूछते हैं। अब बुखार वाला मसला वो कहते हैं जी, हम कहते हैं जी बुखार आपका कैसे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब 1 हफ्ता बुखार ठीक रहा, फिर मुझे दोबारा बुखार हो गया। तो अक्सर ये मरीज़ ये भी पूछते रहते हैं कि मेरी करीब फॉर एग्जांपल किडनी का मसला है या मेरा जो है वो कोई पेन है कोई, या मेरा डिप्रेशन का मसला है, तो डॉक्टर से पूछते हैं कि कितने टाइम में ठीक होगा। डॉक्टर को किस तरह से इस चीज़ को डील करना पड़ेगा? मसलन एक मरीज़ आता है, वो कहता है कि हम पूछते हैं जी कितने अरसे से मसला है, वो कहता है जी 2 साल से मसला है। उसमें तो 6 माह लग सकते हैं,
यानी एक्यूट और क्रॉनिक का फ़र्क ये होता है कि मसला कितने अरसे से, जैसे बांझपन है, एक औरत कहती है मुझे 10 साल से बच्चे नहीं हैं, ये काफी बड़ा अब मतलब ड्यूरेशन उसके है। जरासीम 5 है, उसको 2-4 महीने लग सकते हैं, ठीक है। इसी तरह करके ज़ूस्पर्मी है तो ज़्यादा 6 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। केस की नोयत बड़ी ज़रूरी है, जैसे कैंसर है या कोई सीपी चाइल्ड है, माजूर बच्चे हैं, या यानी केस टू केस। हार्ट पेशेंट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, शुगर का पेशेंट है उसको टाइम लगेगा। हमारे यहाँ ये होता है कि एक्यूट फेज तो जल्दी ठीक हो जाता है 1-2-4 दिनों में, जी। क्रॉनिक फेज जो है ना बाज़ का 6 महीने तो जनरल लग जाते हैं। हम मरीज़ को जब पहले कहते हैं भाई 6 माह लगेंगे, तो थोड़ा इत्मीनान हो जाता है उसे भी। वो कहेगा जी महीने में 20 ठीक हुआ है, फिर अगले महीने 40 ठीक हुआ है, अगले महीने 60 ठीक हुआ है। इसमें डॉक्टर और मरीज दोनों को एक तसल्ली मिल जाती फायदा है, देखिए, दोनों को फायदा मिल जाता है, फायदा। क्योंकि केस टेकिंग में भी उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है, जी तो वो जब मेडिसिन लेते रहते हैं तो उससे वो थोड़ी बहुत बेहतरी आना शुरू होती है। कॉन्स्टिट्यूशन और केस टेकिंग के बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, जब वो केस मुश्किल किस्म के होते हैं, बंदा कहता है जी मेरी पैथोलॉजी रिपोर्टें भी ठीक है, मेरा फलां भी ठीक है, फिजिकल भी फिट होते हैं, फिर हम सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं। उसका मिजाज कैसा हो सकता है, कोई डिप्रेशन हो सकता है उसका कोई दिमागी मसला, जैसे एक मतलब प्लाटिना का मरीज है, नाज नखरे वाला मरीज है, डिप्रेशन का केस है, कोई एंग्जाइटी का केस है, बीमार तो वैसे भी डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाता है, हुआ है, ठीक है। मोटा मरीज है, पतला मरीज है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी उसकी अंदर की कैफियत कैसे है, गुस्से वाला है, गुस्सा करता है नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट है बहुत तो ज्यादा। मरीज की कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज है कि होम्योपैथी में आखिरी हथियार होता है। यकीन करें, बड़े बड़े केस जब फंसे आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे एक मरीज डरा हुआ है तो वो तो सीधा सीधा डर खौफ की दवाइयों से ठीक हो सकता है। तो ये जरूरी होता है कि वो आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इस सारी चीज को जज करके, और वो उसकी कैफियत कैसी है उसकी, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा। म्याज़म का क्या किरदार है इसके अंदर? देखें, म्याज़म का ये मतलब है कि जब हनीमन ने यानी प्रैक्टिस की तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ केस ठीक नहीं होते थे, तो उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि आप रिकॉर्ड चेक करें। रिकॉर्ड चेक करें, मसलन एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब ये मेरा मसला 2 साल से ठीक नहीं हो रहा, तो हम फिर देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में क्या मसाइल हैं, आपकी फैमिली में किसी को कैंसर तो नहीं हुआ था, प्रीवियस किसी को हिस्ट्री टीबी नहीं होती है, किसी को टाइफाइड नहीं हुआ था, किसी को मम्स की हिस्ट्री है, यानी मुख्तलिफ म्याज़म है। टाइफाइड खुद एक म्याज़म है। अच्छा, तो अगर मरीज आता है डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले मरीज से क्या सवाल करना चाहिए डॉक्टर को? देखिए, पहला सवाल ये है कि आप बताएं जी क्या मसला है आपका, कैसे आना हुआ। वो कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे दर्दों का बहुत बड़ा मसला है। हम लिखते हैं जी दर्द ठीक। वो कहता है जी मुझे मैदे का मसला है। फिर डॉक्टर को ऑब्जर्व करना है। और मेरे पास ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब दर्दें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई आपका मैदा ठीक रहता है? वो कहती है जी मैदा तो ख़राब रहता है, मुझे तो बहुत गैस होती है। समझ लें वो एच पाइलोरी है। फिर एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे बच्चे को बुखार ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके दांत निकले। एक औरत कहती है डॉक्टर साहब मेरे पास कल परसों एक खातून आई थी, तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी दर्दें ठीक नहीं होती, मैं दवाइयाँ ले लेके थक गई हूँ। मोटी थी थोड़ी सी, यार 50 साल के लग। मैंने कहा बाजी आपकी शुगर कैसी है? कहते हैं शुगर तो बिल्कुल ठीक है, मेरे तो ख़ानदान में शुगर नहीं है। मैंने कहा जी मेरा तो तजर्बा कह रहा है कि आपको शुगर है, शुगर की वजह से दर्दें ठीक नहीं हो रही, वरना पेन किलर से तो दर्द ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में बड़े ज़बरदस्त फार्मूले हैं। ठीक। खैर, मैंने जब उनकी शुगर चेक, कोई अलामत नहीं थी शुगर की, जब मैंने शुगर चेक की मशीन से तो 250 निकली। मैंने कहा ये शुगर ये जिसने मसला खड़ा हुआ क्या हुआ? तो इसलिए बात ये होती है कि ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़रूरी है। केस टेकिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हो सकता है सिंपल सी दवाई से आपका मरीज ठीक हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। केस टेकिंग देखें ना, पुराने डॉक्टर क्यों कामयाब होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होती है। बहुत मरीजों को उन्होंने देखिए वो देखा होता है। मरीज एक सवाल करता है, ठक वो दवाई लिख देते हैं, इसलिए कि उनकी ऑब्जर्वेशन हाई होती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे 80 साल का बाबा आता है हमारे पास, मैं तो फ़ौरन समझ जाता हूँ इनको प्रोस्टेट का मसला होगा। एक खातून आती है 50 साल की, हम समझते हैं इसको एच पाइलोरी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, जोड़ों का दर्द होगा।
तो एज फैक्टर बड़ा ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़रूरी है, हर चीज़ को समझना है।